उस एज ग्रुप में एक जज्बा होता है, उस जज्बे को समझना चाहिए। तो वो तो टेररिस्ट हैं, वो तो टेररिस्ट गिनाए जाते हैं। यही तो और यही जज्बे के लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको तो तैयार भेजा जाता है। ये बातचीत पाकिस्तानी पत्रकार या नेताओं के बीच में नहीं हो रही, बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी और भारत के शिक्षा मंत्री रह चुके कपिल सिब्बल के बीच में हो रही है। अपनी बातचीत में वे उमर, खालिद और शर्जील इमाम का नाम नहीं लेते, लेकिन बातचीत का इशारा उन्हीं दोनों की ओर दिखाई देता है। सवाल यह है कि कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाने वालों के, अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दंगों का षड्यंत्र रचने वालों के, असम को भारत से काटकर अलग करने की योजना बनाने वालों के कौन से जज्बे को समझने में देश से कमी रह गई? क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या ये देशद्रोह नहीं है? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? निश्चित तौर पर यह देशद्रोह है, इसलिए दोनों पर केस चल रहा है। लेकिन सिब्बल और अंसारी की बातचीत से आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस ने 10 साल सत्ता में रहते हुए कैसे आतंकवादियों को ट्रीट किया होगा, दामाद की तरह। मतलब कांग्रेसी नेताओं की ये सोच है तो क्या ही आतंकियों पर कार्रवाई उन्होंने की होगी। शायद यही कारण है कि यूपीए के 10 साल आतंकी घटनाओं से घिरे रहे, आम लोग मरते रहे। राहुल गांधी कहते रहे कि सभी आतंकी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, और सरकार पीएमओ में आतंकियों को बुलाकर दामाद की तरह उनकी सेवा में लगी रही। और आज जब सरकार आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, सभी आतंकी घटनाओं को रोककर दिखा रही है, तब यही कांग्रेसी नेता बैठकर ज्ञान दे रहे हैं कि जज्बे को समझना चाहिए। कपिल सिब्बल आगे कहते हैं कि हमें बच्चों की नजरों से दुनिया को देखना चाहिए। वे उमर और शर्जील का नाम नहीं लेते, लेकिन इशारा इसी तरफ है। इसलिए सवाल उठता है कि हमें सिब्बल को उन बच्चों की नजरों से दुनिया को क्यों देखना चाहिए, आतंकियों की नजरों से दुनिया को क्यों देखना चाहिए, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश का बंटवारा करना चाहते हैं, जो देश की सड़कों को जाम करना चाहते हैं, जो लोग भारत से आज़ादी के नारे लगाते हैं, उनकी नज़रों से हम दुनिया को क्यों देखें।